रसिक भक्त किसे जानना चाहिए? निर्गुण भाव। 27 दिसंबर 1819 को स्वामी नारायण। भगवान बोले कि अब हम ज्ञान वार्ता रूपी जो कीर्तन करते हैं उसे सुनिए। परमहंसों ने कहा, महाराज बहुत अच्छा, आप बात करिए। तत्पश्चात श्री जी महाराज बोले कि भगवान का रसिक कीर्तन गाते हुए यदि एकमात्र भगवान के स्वरूप में ही रस का अनुभव करें तो ठीक है, किंतु यदि भगवान के स्वरूप को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर स्त्री आदि विषयों में रस का अनुभव करें तो उसमें बड़ा दोष है। क्योंकि ऐसे भक्त को जिस प्रकार भगवान के शब्द के प्रति प्रेम होता है और उनके ही शब्दों में रस मालूम पड़ता है, वैसा ही रस सांसारिक गीतों और वाद्य तंत्रों के स्वर में अथवा स्त्री आदि के शब्दों में मालूम होने लगता है और उन्हीं से लगाव हो जाता है। ऐसे भक्त को अविवेकी समझना। भगवान अथवा उनके संत के वचनों में जैसा रसानुभव होता है, वैसी ही समान रसानुभूति यदि उस भक्त को अन्य सांसारिक शब्दों में होती हो तो ऐसी मूर्खता का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी मूर्खता को छोड़कर एकमात्र भगवान के शब्द में ही आनंद मानना चाहिए। और ऐसा जो रसिक भक्त है वही सच्चा भक्त है। वह शब्द तथा स्पर्श भी एकमात्र भगवान का ही हो, ऐसी इच्छा रखे और अन्य स्पर्श को काले सांप तथा जलती अग्नि के समान समझे, तभी जानना कि यह रसिक भक्त पक्का है। इसके अतिरिक्त भगवान के रूप को देखकर जो भक्त आनंदित होता है, उनके अलावा अन्य सभी रूप उसे सड़े हुए कुत्ते के समान या नरक के ढेर के समान लगे, वही पक्का रसिक भक्त है। उसी प्रकार भगवान के महाप्रसाद से ही जो परम आनंद प्राप्त करे, परंतु संसार के नाना प्रकार के अन्य रसों से आनंदित न हो, वही रसिक भक्त सच्चा। और भगवान को समर्पित तुलसी, पुष्पहार तथा नाना प्रकार की सुगंध वाले इत्र और चंदन आदि सुगंध को ग्रहण करके जो भक्त परम आनंदित हो, परंतु किसी अन्य विषयी जन ने अपने शरीर पर लगाए इत्र चंदन तथा उसके पहने हुए पुष्पहारों की सुगंध से जो भक्त प्रसन्न न हो, तो समझिए कि वह रसिक भक्त सच्चा है। इस प्रकार भगवान संबंधी 5 विषयों में अतिशय प्रीति करने वाला तथा जगत संबंधी 5 विषयों में अत्यंत अनासक्त रहने वाला ही सच्चा रसिक भक्त है। और रसिक भक्त होकर वह जैसे भगवान संबंधी विषय के योग्य से आनंद पाता है, उसी प्रकार जगत संबंधी अन्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध के भोग से आनंदित होता है, तो वह झूठा रसिक भक्त है। क्योंकि जिस प्रकार वह भगवत संबंधी विषय में आनंदित हुआ, ठीक उसी प्रकार जगत संबंधी विषयों में भी वह प्रसन्न हुआ। इसलिए ऐसी झूठी रसिकता को और ऐसी उपासना को मिथ्या कर डालना चाहिए। क्योंकि भगवान का स्वरूप तो सत्य है, किंतु ऐसे भक्त का भाव झूठा है। वजह यह है कि उसने जिस तरह अन्य पदार्थों को समझा, उसी प्रकार भगवान को भी मान लिया। इसलिए उसकी भक्ति तथा रसिकता मिथ्या कही गई। जय श्री स्वामी नारायण।